मित्रों, हमारी हस्त रेखाएं हमारे जीवन में सब कुछ बताती हैं। हमारा भाग्य कैसा रहेगा, जीवन में हम कार्य क्या करेंगे, हस्त रेखाओं से पता लग जाता है कि व्यक्ति किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। पति पत्नी का संबंध यानी कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कितनी संतानें होंगी, क्या बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, संतान कितनी होंगी, सब कुछ हमें अपनी हस्त रेखाएं बताती हैं। और साथ ही साथ ईश्वर हमें हमारे हाथों पर कुछ ऐसे चिन्ह प्रदान करता है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं। अगर हमारे हाथों में वो चिन्ह हैं तो हम कितने भाग्यशाली हैं, और उन चिन्हों के से हाथ में होने से क्या प्रभाव, शुभ या अशुभ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए आज हम उन्हीं चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोशाला में। आज हम बात करने वाले हैं दोनों हाथों को मिलाकर जो अर्ध चंद्रमा बनता है उसके बारे में। जिन व्यक्तियों के हाथों में अर्ध चंद्रमा बना हुआ होता है वो लोग कैसे होते हैं, अर्ध चंद्रमा शुभ या शुभ कैसा फल देता है, कैसा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में इसका रहेगा, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये चंद्रमा बनता कैसे है। दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे मिलाकर देखें, हार्ट लाइन जो हृदय रेखा होती है वो दोनों हाथों की बराबर बराबर करके मिल रही हो तो चंद्रमा की आकृति, अर्ध चंद्रमा की आकृति बनती है। तो मित्रों, आज हम इसी अर्ध चंद्रमा के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल को प्रेस कर देना ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो हैं, जानकारी हैं, आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोनों हथेलियों को फैलाकर हृदय रेखा को मिलाकर आधा चांद बनता है। उसी में छिपा है आपके जीवन का राज। जिनके हाथों में आधा चांद बना होता है वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अपने पराक्रम से अपने जीवन का उत्थान करते हैं। जिनके हाथों में अर्ध चंद्रमा होता है उनकी पत्नी या पति उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। हालांकि कभी कभी उन व्यक्तियों को क्रोध अधिक आ जाता है, लेकिन क्रोध आने के बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और वह क्रोध आना स्वाभाविक भी होता है। उन व्यक्तियों की ससुराल पक्ष से उन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। उनका स्वभाव सार मिलन होता है, सबसे प्रेम करने वाले। उनके जीवन में उतराव चढ़ाव बहुत आते हैं, परंतु वे लोग कठिन से कठिन समय भी झेल जाते हैं। कितना भी कठिन समय आ जाए, कितना भी परिश्रम आ जाए, उससे वो कभी भी भागते नहीं हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, पुरानी से पुरानी बात भी वो याद करके रखते हैं, उनके याद रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक होता है, दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने जीवन में उत्थान करता है और इनका जो भाग्य उदय होता है वो 30 वर्ष की आयु के बाद इनका भाग्य उदय होता है। और अगर इनके विचारों की बात करें तो जिनके हाथों में आधा चांद बना होता है उनके विचार बहुत ही जल्दी बदलते रहते हैं। उनके जो विचार होते हैं वो स्थिर नहीं रह पाते। विदेश से इनको धन प्राप्त होता है, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन शत्रुओं के ऊपर वो हावी रहते हैं, उनके शत्रु उनसे पराजित रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं। वो अपने मन की बात कभी भी किसी को जल्दी से नहीं बताते, अपनी बात किसी को जल्दी से शेयर नहीं करते। कुल मिलाकर हथेली में यदि आधा चांद बना हुआ हो
तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसके पास ऐश्वर्य होता है, दिमाग का तेज होता है, बुद्धि उसके पास होती है, अपने बल से, परिश्रम से धन संपत्ति सब कुछ अपने हाथों से तैयार करता है, अपने जीवन का निर्माण, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। आगे और अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल को प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही।